आज आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान देती हूँ। क्या ज्ञान? ज्ञान से बोर नहीं हो जाते? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आपने सुनी तो ज़रूर है, लेकिन ऐसे कभी नहीं सुनी होगी जैसे आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। एक समय की बात है, एक बगला पक्षी था, क्रेन। वो बूढ़ा हो गया था। अब पहले की तरह उसमें ताकत नहीं थी। वो पहले की तरह मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था, लेकिन जिंदा तो है, खाना तो पड़ेगा। तो वो सोचने लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि मछलियाँ अपने आप आसानी से उसे मिल जाए। तो बगला पक्षी रोने लगा और रो रो के दूसरों का ध्यान आकर्षित करने लगा। तभी एक केकड़े ने देखा कि बगला पक्षी रो रहा है और उसे आके पूछा कि भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो बगला पक्षी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं व्रत पे रहूँगा। मैंने बहुत सारी मछलियों को खाया है, केकड़ों को खाया है, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब से कोई भी मांसाहारी खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ व्रत करूँगा। लेकिन मुझे एक भविष्यवाणी पता चली है। भविष्यवाणी मुझे ये पता चली है कि ये जो सरोवर है, ये जो तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये सूखने वाला है। बहुत ही बुरा सूखा पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो सारी मछलियाँ हैं सूखे के कारण मर जाएंगी। मुझे उन्हीं के बारे में सोच सोच के इतना दुख हो रहा है। मैं उन्हीं के लिए तो रो रहा हूँ। कहानी में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझिए कि ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ पहले की तरह इफ़ेक्टिव नहीं रहते। क्योंकि कोई भी हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी हमेशा इम्पैक्टफुल नहीं हो रह सकता। ये ऑफिस में ही नहीं, ये घरों में भी, फैमिलीज़ में भी होता है। जो इंसान पहले की तरह इम्पैक्टफुल नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर घबराने लगता है। वो सोचता है कि अब मेरा गुज़ारा कैसे होने वाला है? अब मैं क्या करूँ कि मेरा गुज़ारा हो? तब कई बार वो अपने तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं विक्टिम मोड में जाके। ओह! हम बहुत दुखी हैं, ओह! हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो झूठ बात बोलने लगेंगे अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरों की दया का प्रार्थी बनने के लिए वो अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करेंगे। केकड़ा बगला पक्षी की बात सुन के डर गया और उसने पूछा कि अरे, क्या बात कर रहे हो? अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बुरी बात है कि ये सरोवर सूखने वाला है। अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तो बगला पक्षी ने कहा, देखो, यहाँ से थोड़े दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़े दूर एक बहुत 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 बड़ी झील है। उस झील का पानी कभी नहीं सूखता। अगर 3 साल तक बारिश नहीं होगी तब भी उस झील का पानी नहीं सूखेगा। वो झील बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारे दूसरे छोटे तालाबों में से मछलियाँ बगला पक्षी की मदद लेके अभी तो उस झील में पहुंच रही हैं। तो मैं भी आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं भी आप लोगों को अपने मुंह में करके उठा के ले जाऊंगा और फिर उस झील में पहुंचा दूंगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ ना, मैं तो अभी शाकाहारी हूँ, मैं अभी मछलियों को नहीं खाता। केकड़े ने जाके ये सारी बात दूसरी मछलियों के बीच फैला दी। दूसरी मछलियों को बोल दिया कि देखो, बहुत चिंता का विषय है कि ये सरोवर का पानी सूखने वाला है, तुम सब मरने वाले हो, तुम्हारे परिवारजन मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, हमें बगला पक्षी की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पे हम इस बात को समझ लेते हैं कि कई बार लोग अपने फायदे के लिए एक झूठ शुरू करते हैं। जब भी वो किसी सिचुएशन में थ्रेटन फील करते हैं, महसूस करते हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट खतरे में हैं, तब लोग एक झूठ की शुरुआत करेंगे और वो झूठ बढ़ते बढ़ते एक अफवाह बन जाएगी। इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिए कि जो इंसान अफवाह फैला रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसी ने अफवाह शुरू की है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इंसान
अफवाह फैला रहा है, असल में वो एक डरपोक किस्म का इंसान है। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में टेंशन में आ जाता है, इसीलिए उसे लगता है कि ये जो चिंता का विषय है इसके बारे में मुझे सबको बता देना चाहिए, सब लोग जान जाएंगे तो फिर सब लोग मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, फिर उसके बाद इस मुसीबत का कुछ हो सकता है, इसलिए वो अफवाह फैलाने लगते हैं। लेकिन जिसने अफवाह शुरू की है, जिसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने उस चीज को इसलिए किया है क्योंकि उसका फायदा है। अगर आपके बारे में किसी ने अफवाह शुरू की है तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपका करीबी कोई इंसान है। थोड़ा चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि वो अफवाह फैलाता हुआ नहीं पाया जाएगा, बस अफवाहों को शुरू करेगा। आप शायद दुखी होके रोते हुए उसी के पास जाएंगे जिसने उस अफवाह की शुरुआत की है, और उसी के जाके कहेंगे कि देखो ये लोग मेरे बारे में कितना बुरा बोलते हैं। लेकिन चौकन्ना रहिए, आपके बारे में अफवाह वही इंसान शुरू करेगा जिसको आपके सक्सेस से प्रॉब्लम है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जिसको नुकसान हो रहा है वही आपके बारे में अफवाह ज्यादा फैलाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि बगला पक्षी ने कहा कि दूसरे जो छोटे छोटे झील है वहां से भी लोग इस बड़ी झील के तरफ जा रहे हैं। जब भी हमें डेटा दिया जाता है कि दूसरे लोग भी ये काम कर रहे हैं इसलिए तुम्हें भी करना चाहिए, तो हम कन्विंस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर दूसरे कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। सोशल प्रूफ देखने पे हमें लगता है कि हमें उस व्यवहार के ऊपर कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे कर रहे हैं तो उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा, तो मुझे अपने दिमाग को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं। कहानी में फिर कुछ ऐसा होता है कि सारी मछलियाँ तैयार हो जाती हैं। सारी मछलियाँ बोलती है कि ठीक है, आप हमें एक एक करके ले जाओ। बगला पक्षी हर रोज एक एक मछली को उठा के मुंह में करके ले जाता है और फिर आप समझ गए बाकी। एक दिन बगला पक्षी मछली खा खा के विरक्त हो गया था, बोर हो गया था। उसे लगा आज कुछ और करना चाहिए, मछली खा के मैं तो बोर हो गया हूँ। उसी दिन केकड़े ने कहा, आज आप मुझे ले जाओ ना, आप सारी मछलियों को ले गए हैं, बहुत सारी मछलियों को ले गए हैं, मेरा नंबर कब आएगा, आज आप मुझे ले जाओ ना। तो बगला पक्षी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आज मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो तभी बगला पक्षी ने केकड़े को मुंह में उठाया, उसके हाथ को मुंह में दबोच लिया और फिर उड़ते 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 चला गया। जब केकड़ा उड़ते उड़ते जा रहा था तब उसने रास्ते में देखा कि असल में वहां पे बहुत सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई थी। केकड़ा समझ गया कि उसके सारे जो पुराने दोस्त जो बगला पक्षी के मुंह में करके सरोवर से बाहर निकले थे, वो असल में दूसरी झील में नहीं, वो बगला पक्षी के पेट में पहुंचे। उसने बगला पक्षी को पूछा कि तुम ये दूसरी मछलियों को खा गए है ना? बगला पक्षी ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, हाँ मैं उन्हें खा गया, वो सब बेवकूफ मछलियां तुम्हारी बात पे आके फंस गई, देखो अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तब केकड़ा डर गया, लेकिन केकड़े ने तभी ही अपने मजबूत पंजों से बगला पक्षी के गले को दबोच लिया और छोड़ा ही नहीं, और दबोचता गया। बगला पक्षी परेशान हो रहा था, छटपटा रहा था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन कुछ भी करके वो केकड़े के हाथ से अपने गर्दन को छुड़ा नहीं पाया और आखिर में मर गया। केकड़े ने पूरी तरीके से जोर लगा के बगला पक्षी के गर्दन को तोड़ दिया और उस टूटे हुए गर्दन को खींचते खींचते वापस सरोवर तक ले आया। दूसरी मछलियों को कहा कि देखो असल में ये बगला पक्षी कितना बुरा था, मैंने इसे मार दिया है और आप सबकी जान बचाई है। सारी मछलियां बहुत खुश हो गई, उन्होंने तालियां बजाई, मतलब बजाई होगी या फिर सीटियां बजाई होंगी, और वो सब बहुत खुश हो गई और सब लोग केकड़े की जय जयकार करने लगी। यहाँ हम ये सीख सकते हैं कि जब भी आप डेंजर में हो, प्रेशर में हो, तो उस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि केकड़े ने किया, उसके पंजों में ज्यादा ताकत थी तो इसीलिए उसी ने उसका इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरीके से
प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाएं, अगर आपकी स्ट्रेंथ नेटवर्क है तो अपने दोस्तों को बुलाइए, मदद लीजिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ पैसे है तो भाई पैसे खर्चा करो, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करो। अगर आपकी स्ट्रेंथ बाहुबल है तो फिर अपने मसल्स का इस्तेमाल करो, सोच समझ के, मतलब ऐसे ही मारपीट मत करने लगो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी बुद्धि, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो जब भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं वो अपनी ही शुरू की हुई प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, दूसरों के सामने ले आएंगे, बहुत बढ़ाई करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को ख़त्म किया, और सब इस बात को भूल ही जाएंगे कि प्रॉब्लम को शुरू भी उन्होंने किया था, और सब खुश हो जाएंगे और तालियां बजाएंगे क्योंकि वो दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। अरे मछली के पास थोड़ी हमारे जैसा दिमाग होता है, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन हमारे पास तो दिमाग है, इसलिए हमें मछली के जैसा नहीं बनना है। अच्छे से देखो कि जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है वो किसने सॉल्व की है, और वो प्रॉब्लम उसी ने तो शुरू नहीं की थी। आशा करते हैं पंचतंत्र की ये कहानी इस तरीके से जब सुनाई गई है तो आपको अच्छी लगी है। साइकोलॉजी को सिखाने का ये तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।